नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग यूपी SSSC लोअर PCS 2 जो 2016 में विज्ञापित हुआ था और जिसकी कल फिर से परीक्षा हुई है, यानी 28 जुलाई को परीक्षा हुई है और ये परीक्षा पुराने पैटर्न पे हुई है। तो इसका आज शायद दोपहर में ही जो है प्रश्न पत्र यूपी SSSC की वेबसाइट पे अपलोड किया गया और मुझे अभी कुछ देर पहले ही ये प्रश्न पत्र जो है मिला। तो मैंने इसको पूरा तो नहीं सॉल्व किया है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको हिंदी का, क्योंकि आप लोग हिंदी का हल ढूंढते हैं, और सामान्य विज्ञान, हिंदी के 25 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 38 क्वेश्चन जो है आपको मैं ऑथेंटिक हल इस वीडियो में देने जा रहा हूं। एक दो क्वेश्चन में आंसर में भिन्नता हो सकती है, कहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल सटीक जो है मैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताता चलूंगा। और जब आंसर की आएगी तो उसका हम जो है फिर से रिवीजन करेंगे। अगर हमारे बताए हुए आंसर की में और आयोग की आंसर की में कोई भिन्नता है या आयोग के द्वारा कोई गलत आंसर दिया गया है तो ऑब्जेक्शन क्या किया जाए, इसके लिए भी हम आपसे पूरी जो है क्वेश्चंस को शेयर करेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हैं, क्योंकि अभी कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा आंसर की आने में। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर जो है इस चैनल से संबंधित सारी अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। पहला पोर्शन हम देखेंगे सामान्य हिंदी का। और दोस्तों, मेरे पास जो सेट मुझे मिला है, वैसे इसमें एक ही पाली में परीक्षा हुई थी, इसलिए सेट वाली कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी जो सीक्वेंस है वो ए सेट का जो है पेपर का है, जिससे मैं करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने आता जाएगा और मैं उसका आंसर आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बताता जाऊंगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं? संदेहवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, विधानवाचक और इच्छावाचक। जिन्होंने भी मेरी टेस्ट सीरीज ली थी, विश्वास मानिए हिंदी के 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक उसी में से आए हैं। और ये सब जो है बात की बात है, मैं जब जो है टेस्ट सीरीज की बात करूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आया। इसी तरह से साइंस का भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से आया है। और जीके और बाकी पोर्शन अभी मैंने देखा भी नहीं है, उसके लिए जो है हम अगले यानी सेकेंड पार्ट में जो है इसकी बात करेंगे। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अगर आपको टेक्स्ट क्लियर ना हो तो इसको हाई रेजोल्यूशन पे यानी 720 जो उसमें सेटिंग होती है उस पर देखिएगा, क्योंकि जो आयोग द्वारा जारी किया गया है प्रश्न पत्र उसमें जो है स्कैनिंग बहुत ही खराब थी। फिर भी जितना ज़्यादा साफ किया जा सकता है उसको साफ करके आपको दिखाया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मैंने राम से पूछा वह घर गया। ये सभी जो है शुद्ध वाक्य है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यहां पर बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, यहां पर मुझे बहुत भूख लगी है इस तरह का प्रयोग होता तो ये वाक्य शुद्ध होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को मैंने पहले भी जो है पढ़ाया है। पुल्लिंग शब्द जो है इसमें कौन सा है? अंधेर। अंधेर शब्द इसमें पुल्लिंग है, बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग है। अब आपको जो है मैं एक बुक का जो है यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द हो सकता है आप ढूंढते रहें और आपको ना मिले, या कोई आपसे जो है आर्गुमेंट करे कि अंधेर नहीं होगा कुछ होगा, तो उसको आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। अंधेर जो है अंध पद से बना हुआ होता है जिसमें तद्वित प्रत्यय लगा होता है, और एक ये पुल्लिंग शब्द है, यहां पर स्पष्ट रूप से इस बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं जो है आपको यहां पर ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगला प्रश्न, सामासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या होते हैं? जैसे खाना वाना, सीताराम, राम श्याम। तो जब हम सीताराम लिखते हैं तो हम कौन सा योजक चिन्ह लगाते हैं इनके बीच में?
हम लगाते हैं योजक चिन्ह, यानी जोड़ने वाला, यानी इसको हम डैश कहते हैं। तो यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का, यानी यहां पर तीसरा सही है। अब अगला प्रश्न है सावधान करना। सावधान करना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है इनमें से? तो सावधान करना का जो है अर्थ में मुहावरा जो है कान खोलना। सावधान करना, कान खोलना। आंख दिखाना मतलब होता है गुस्सा, और बाकी चीजें जो है उससे संबंधित नहीं है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, ये अगर मुहावरों में या लोकोक्ति में व्यक्त किया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी, जो संत रैदास के बारे में कही जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र है तो बाकी सब भी पवित्र है, बाहर भी सब पवित्र है। वाराणसी, गोरखपुर और आरा ये किस तरह के बोली के क्षेत्र हैं? तो स्पष्ट है, वाराणसी, गोरखपुर और आरा ये जो है भोजपुरी बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऋषि, ये वाला, क्योंकि इसमें जो है कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की मात्रा लगती है ऋषि में, और ये सभी जो है यहां पर गलत हैं। आगे चलते हैं। ये जो है पूरा पैराग्राफ है, अभी पढ़ने का समय नहीं है, आप जो है इसको पेपर को जरूर डाउनलोड किया होगा। तो इसमें सीता जी के वनवास और वो राम जी के साथ क्यों गई, अपनी कर्तव्य परायणता के बारे में पूरा उसमें व्याख्यान है। इस पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं सीधे सीधे आपको जो है क्वेश्चंस ही सॉल्व करा दे रहा हूं। सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहना, इसके लिए जो है उन्हें अमर कीर्ति, यानी उनको अभी भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जो ये गद्यांश दिया हुआ है इतना लंबा, इसका सही शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही शीर्षक मेरे अनुसार जो है धर्म और कर्तव्य परायण सीता, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे पैरा में जो है धर्म और कर्तव्य परायण शब्द जो है कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए मेरे अनुसार इसका जो यही होगा। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? जो हम किसी, जैसे हिंदी में ग्रामर में संक्षेपण आता है कि बड़े पैरा को जो है संक्षेप करके उसका सार लेखन करना होता है, तो वो लगभग कितने शब्दों में किया जाता है? तो उसका एक नियम है कि वो 2/3 शब्दों में, सॉरी 1/3 शब्दों में किया जाता है। 2/3 नहीं, 1/3 में किया जाता है। तो ये जो है पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न हो गया। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? वैयक्तिक पत्र का मतलब पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर कौन लिखता है एक दूसरे को? जो सगे संबंधी हो, यानी आपस में रिलेटिव हो, या दो मित्र हो, तो उनके बीच में जो है पर्सनल लेटर लिखा जाएगा। बाकी सभी में जो है किसी न किसी अन्य, जैसे व्यवसायियों के मध्य व्यावसायिक पत्र होता है, सरकारी अधिकारियों के मध्य जो है शासकीय पत्र होता है, पाठक और संपादक के मध्य जो है अलग तरह का पत्र लिखा जाएगा। तो ये जो है केवल सगे संबंधियों और मित्रों के बीच जो है लिखा जाएगा। अब यहाँ पर चा वर्ग दिया हुआ है, चाचा जाजा इया, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आसान क्वेश्चन है, तालु से या तालव्य से, ये उसका जो है उच्चारण स्थल हो गया। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की जो है स्वर संधि होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है? साई। साई क्यों तद्भव है? क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? स्वामी। बाकी जो है सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें से हमको तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? पंख। पंख का जो है तत्सम क्या होता है? पक्ष। पंख का तद्भव, सॉरी तत्सम पक्ष होता है, इसलिए पंख जो है एक तद्भव शब्द है। अगला, मृग नयन में कौन सा समास है? तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अगर आप इसको मृग नयनी पढ़ गए होंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपने क्वेश्चन को गलत किया होगा। तो मृग नयन मतलब मृग के समान नयन, और जब हम मृग के समान नयन यानी तुलना की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। और मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली यानी स्त्री,
और जब मृगनयनी के हम संदर्भ में बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या है, कर्मधारय। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो इसमें से विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष किसको कहते हैं, साधु को या मुनि को या संत को, इन सबको मुक्त पुरुष कहते हैं। विष्णु जी का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निष्कलुष का विलोम, तो निष्कलुष का विलोम क्या हो जाएगा, कलुष। कलुष मतलब मैला या अपवित्र, और निष्कलुष का मतलब पवित्र, तो एक दूसरे के ये विपरीतार्थी हो गए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो अभिज्ञ मतलब कौन होता है, जानकार, यहीं से देख लेते हैं। अभिज्ञ का मतलब क्या, जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब ना जानकार, यानी जो कुछ नहीं जानता है। तो यहां पर जो है सही युग्म जो इसका बैठ रहा हो क्या है, जानकार और ना जानकार। जो आंखों के सामने हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी कहानी है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, इंदुमती। और ये इंदुमती किसने लिखी थी, किशोरी लाल गोस्वामी ने, इसीलिए इसको हिंदी की पहली जो है मौलिक कहानी का संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। देखिए यूपी SSSC सारे जितने भी टॉपिक बताया जाता है उनके सिलेबस में सब कवर करता है। अब विदेशी शब्द भी आ गया, इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो पहले जान लेते हैं विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। कमर कौन सा शब्द है, कमर जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कमरा कैसा शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और कमेटी, कमेटी कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का या इंग्लिश का शब्द है। तो बचा क्या, कान। कान हमारा जो है हिंदी शब्द है जो कि एक तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, कर्ण यानी कान। अब हिंदी का एक और क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, न्याय। सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है, न्याय पुल्लिंग है। बाकी सभी जो है मंत्रणा, सभा और मंडली, ये सब कौन से हैं, स्त्रीलिंग सब हैं। निम्नलिखित पत्रों में अभिनेदन के रूप में क्या लिखा जाता है। अब यहां पर एक समस्या है कि ये क्वेश्चन ही अस्पष्ट है। इसमें क्या है, निम्नलिखित पत्रों में, अगर हम निम्नलिखित के बाद कामा भी लिखाएं, निम्नलिखित में अभिनेदन के रूप में, अभिनेदन का मतलब होता है कि जो पत्र लिख रहा है वो स्वयं का संबोधन क्या लिखता है। तो इसमें बड़ी समस्या है। इसमें अगर देखा जाए तो चारों सही आप कर सकते हैं, आपका, भौदीय, शुभेच्छु, शुभंतक। इनको क्वेश्चन ये पूछना था कि शासकीय पत्र या व्यक्तिगत पत्र या व्यावसायिक पत्र, उसमें क्या जो है लिखा जाता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से जो है इसमें भौदीय आप सही कर सकते हैं, अगर इनका आशय शासकीय था तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, और इसका आप आंसर की आने दीजिए, फिर हम लोग इस पे जो है ऑब्जेक्शन वाली बात करते हैं। अब हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, जिससे पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरण नहीं है, या जो स्वयं जो है जैविक प्रक्रिया के रूप द्वारा खत्म नहीं होता है। तो एल्युमिनियम फॉयल जो है ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। कई जगह आप इसके बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको कई जगह मिलेगा कि ये बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोडिग्रेडेबल होने के लिए इसको 100 वर्ष का समय लगता है और उसकी कुछ विशेष कंडीशंस हैं, लेकिन इसको उस कैटेगरी में पूरा नहीं माना जा सकता है। बाकी कपास है, जानवरों की हड्डियां हैं, लकड़ी है, ये सब जो है नेचुरल रूप से जो है अपघटित हो जाती हैं, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल हैं। अगला प्रश्न, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का। चीन का पहला स्थान है। लाफिंग गैस जिसको आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
तो इसमें किसका एक यौगिक आ जाएगा? नाइट्रस से, यानी नाइट्रोजन का एक यौगिक इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, ये विशेषकर मैमल्स के लिए लागू होता है, और बच्चों को जो जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विविपैरस कहते हैं, या हिंदी में हम जरायुज कहते हैं। तो जरायुज या विविपैरस, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, इकिडीना और डकबिल प्लेटिपस उसके अपवाद जरूर हैं, जो स्तनधारी होते हुए भी अंडा देते हैं, लेकिन बाकी सभी स्तनधारी जो है उनका जो है बच्चे का जो होता है वो पेट में होता है, और वो बच्चे को सीधे जन्म देते हैं, ना कि अंडे को। अगला प्रश्न, सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो देखिए कितना पुराना करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स भी पूछा तो कितना पुराना, 2017 की बात पूछ रहे हैं। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और आए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में एक समस्या ये है कि इनका करंट जो है अपडेटेड नहीं होता, बहुत ही पुअर है करंट के मामले में। तो ये केरल के कोच्चि में ऑपरेशन हुआ था सफल, और काफ़ी हाईलाइट हुआ था इंडिया में, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ था। और ये एक लड़की थी 19 साल की, जिसका नाम था श्रेया। ये 19 साल की लड़की थी, इसके दोनों हाथ जो है यहाँ से कट गए थे, और दोबारा जो है उसका जो है लिम्ब उसके दोनों लगा दिए गए थे। और ये जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था प्रत्यारोपण? अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ये कोच्चि में जो है हॉस्पिटल है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो आपने एक हरी वाली गोभी देखी होगी, जिसको ब्रोकली कहते हैं। इसको हरी फूल गोभी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली जो है विटामिन सी का जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा होता है? तो ये तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, पेलाग्रा किसके कारण होता है? विटामिन B3 को और क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किससे नापा जाता है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस की बात की गई है, तो ओम मीटर से जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है। अगला प्रश्न, आयतन की इकाई जो है एसआई मात्रक, उसका क्या है? तो आयतन का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? घन मीटर। घन मीटर जो है आयतन का एसआई मात्रक है। अगला, त्वरित चांदी या क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। क्विक सिल्वर होता क्या है? ये मरकरी का जो एक डेरिवेटिव होता है, यानी पारे का डेरिवेटिव होता है। आसान क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे नियासिन, अभी यही सेम क्वेश्चन जो है जो मैंने बताया, विटामिन B3 जो है क्या होता है? नियासिन होता है। इसका जो है जो साइंटिफिक नेम है वो नियासिन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंडीशनल एमोनो एसिड कहते हैं? तो 5 तरह के कंडीशनल एमोनो एसिड्स होते हैं, और इनमें जो उसका एक टाइप दिया वो कौन सा है? आर्जिनिन। कंडीशनल एमिनो एसिड क्या होते हैं? देखिए, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हम जानते हैं। इसेंशियल वो होते हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं, नॉन इसेंशियल को हम खाने के रूप में बाहर से लेते हैं, मतलब खाने के में लेते हैं। लेकिन जो आर्जिनिन या कंडीशनल जो है यहाँ पर अमीनो एसिड की बात हो रही है, वो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। जैसे कोई बीमारी हो जाए हमको गंभीर, तो वो जो है स्वयं बनते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड क्या कहलाते हैं? कंडीशनल कहलाते हैं। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो जो भ्रूण का जिसमें सारे अंग जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, उसको हम फीटस कहते हैं। फीटस जो स्टेज आती है उसमें सारे अंग जो है साफ साफ दिखने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया था, जिसकी परिणति में भारत की हरित क्रांति हुई? तो हरित क्रांति के विश्व में जनक तो जो है नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, इसमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है। लेकिन भारत में जो उनका सहयोग किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। तो ये दोनों ने ही मिलकर जो है भारत में हरित क्रांति को जो है अंजाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो देखिए, मौसम पे सभी फर्क डालते हैं, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, चाहे वाटर साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट नहीं दिखता। मौसम का जो असली इम्पैक्ट है वो जल चक्र या वाटर साइकिल के कारण
दिखता है, क्योंकि उसका सीधा रिलेशन होता है कि महासागरों से जो है पानी जो है वाष्पीकरण होकर बादल बनता है, बादल ऊपर जाता है, फिर वो जो है पानी के रूप में बरसता है। तो इन सब प्रक्रिया में जो मौसम में एक व्यापक परिवर्तन होता है जो परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? तो आप जानते हैं पीने का पानी का अगर रासायनिक जो है रसायन डाल के करना है तो किससे हम करते हैं? क्लोरीन, कहा भी जाता है क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीन डालकर जो है उसका जो है शोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भूकंप का रिकॉर्ड रखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप का इस्तेमाल रिकॉर्ड रखने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया? तो ये भी जो है अगर हम इसको करंट अफेयर से जोड़ें तो पुराना हो गया, लेकिन साइंस एंड टेक के हिसाब से प्रश्न ठीक है। तो इसरो के द्वारा जो है इस तरह की एक एटॉमिक घड़ी का जो है एटॉमिक क्लॉक का जो है खोज की गई थी, 2017-18 की बात है। उस समय जो है ये काफी चर्चा में रहा था। आगे चलते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर। तो अगर करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखें तो ये भी काफी पुराना हो गया है, 1 साल पहले का जो है करंट अफेयर्स है। सरस्वती नाम दिया गया था, जो गैलेक्सी खोजी गई थी, गैलेक्सी के क्लस्टर्स जो है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा उनको नाम दिया गया था सरस्वती। अगला प्रश्न, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? हमने पानी को गर्म किया, भाप बनी, भाप ऊपर गई या भाप को हमने कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया किसी नली में और वहां पर वो ठंडे होने के बाद फिर से पानी की बूंदों के रूप में हमको वापस प्राप्त हो गई। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर है ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। तो संघनन में क्या होता है? संघनन में जो वाष्प अवस्था होती है उसको तरल में बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल चक्र के दौरान यानी वाटर साइकिल के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो आप जानते हैं कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, और उसमें जो है स्टोमेटा जो है मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के पत्तियों पर यानी लीव्स पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इवेपोरेशन का जो है लीव होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो देखिए इस प्रश्न को सही से पढ़िएगा, किस कारण सोडियम की कमी हो सकती है? सोडियम के कमी के कारण क्या हो सकता है ये नहीं पूछा है। अगर आपने ये समझाओ कि सोडियम की कमी के कारण क्या हो सकता है, तब तो जो है निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लेकिन सोडियम की कमी के कारण क्या हो सकता है? दस्त के कारण सोडियम की शरीर में कमी हो सकती है। अगर किसी को जो दस्त आने लगती है तो शरीर से जो है जो सॉल्ट होते हैं विशेषकर सोडियम, इसीलिए जो है जो NaCl का जो है घोल भी जो है दिया जाता है, तो दस्त में जो है सोडियम की शरीर में कमी हो जाती है। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज लुई पास्चर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एक्वीफर या जलभृत, मैंने इसको स्पेशली इस टॉपिक पढ़ाया है जो है चैनल पर। तो ये जलभृत क्या है? जलभृत जो होता है, मान लीजिए जो है ये कोई वाटर बॉडी है या हमारा जो है ये पृथ्वी है, इस पे इस तरह से ये बना हुआ है, फिर इसके नीचे जो है ये पूरा क्या होता है? ये मिट्टी की जो है होराइजन्स हैं, उसके नीचे क्या होता है? ग्राउंड वाटर होता है, जिसको जो है हम कहते हैं कि भूमिगत जल है। भूमिगत जल के नीचे जो है बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानें होती हैं छोटी बड़ी हर तरह की, लेकिन ये चट्टानें कैसी होती हैं? ये कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, ये पोरस होती है, यानी बीच में इनमें पानी छन के नीचे जाने और नीचे से ऊपर आने की जगह होती है। तो नीचे जो पानी भरा होता है वो जो है ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे बरसात में आ भी सकता है। तो इस जो संरचना होती है इसको एक्वीफर या जलभृत कहते हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्वीफर क्या है? तो ये भौम जलस्तर के नीचे जो है एक संतृप्त क्षेत्र है।
या इंग्लिश में सैचुरेटेड जोन बिटवीन बीनीथ वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे एक संतृप्त जोन है। अगला प्रश्न, एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल या जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसको हम कैसे नापते हैं? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो है विद्युत वाहक बल को हम पोटेंशियोमीटर के माध्यम से नापते हैं। उसको नापने का जो उपकरण है वो क्या है? पोटेंशियोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी को दिया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पे वो काम करता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसमें हिंदी में लिखा है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, और बाकी जो है सब गलत हैं। तो प्रतिबिंब की जगह यहां पर क्या होता है? परावर्तन होना चाहिए था। वैसे इंग्लिश में ठीक लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका ऑप्शन जो है ए ही सही होगा। हिंदी में थोड़ा जो है गलत छपा हुआ है। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गैसों का तो ना कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका जो है कोई निश्चित आकार होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? जो गर्म करके जिसका स्वरूप जो है चेंज किया जाता है, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो इनमें से जो पॉलिस्टर है, ये पूरा नाम भी आने दिया है, पॉलिस्टर रेजिन वैसे लिखना चाहिए था। पॉलिस्टर रेजिन जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बाकी जो है सारे ऑप्शन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो रक्त का सामान्य पीएच जो है 7.3 से जो है 7.45 के मध्य होता है, 35। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया है औसत दिया है, तो 7.4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, जिसमें से 5 का नाम दिया हुआ है, छठा हमको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज। इसके अलावा क्या होना चाहिए? H2O या पानी। तो ये इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशरकोर जो बच्चों में होता है, बच्चों में जो है कुपोषण से होने वाली बीमारी, और प्रोटीन कुपोषण के कारण ही विशेषकर ये होती है। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है एक प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न, ट्रांस फैट के कारण क्या बढ़ता है? तो कहा जाता है ना कि ट्रांस फैट जो है मतलब अच्छी वसा नहीं होती है, तो उससे क्या बढ़ता है हमारा? उससे जो है एलडीएल बढ़ता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और इसलिए जो है ये क्या है? एक खराब जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसके कारण जो है शरीर में हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको संश्लेषित करने के सक्षम होता है। तो धूप में कौन सा विटामिन शरीर में बनता है? त्वचा के माध्यम से विटामिन डी का जो है संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में होता है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट इसमें से जिम्मेदार होता है? तो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया के कारण जो है एंथ्रेक्स फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस इस बैक्टीरिया का नाम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो जो हमारे मस्तिष्क का जो आवरण होता है पतला सा, उसको हम मीनिंग्स कहते हैं, और मीनिंग्स में जब सूजन आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम?
मेनिंजाइटिस कहते हैं, जिसको हम दिमागी बुखार भी जो है कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दिमागी बुखार इसके लिए शब्द यूज नहीं होता है। तो ये जो है हमारे मस्तिष्क में जो पतली परत झिल्ली होती है मस्तिष्क के ऊपर, उसमें आने वाली सूजन का नाम होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने साइंस और सामान्य हिंदी को अभी सॉल्व कर लिया है। अभी मैं कुछ समय और निकाल कर जो है जीके का पोर्शन और बाकी चीज़ों को भी सॉल्व करके आपके सामने जो है पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। कहीं पर कोई गलती लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं अपनी राय। वैसे मैंने इसको हल करने में पूरी कोशिश की है, कहीं पर कोई गलती ना निकले। 2-3 क्वेश्चन जो है उनकी लैंग्वेज में भी दिक्कत है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्कार, धन्यवाद।